Dear student, let's start to understand question answer of page number 4, and the first one is, what twin obligation does Mandela mention? वो कौन से ट्विन ऑब्लिगेशन मतलब जो हमारे दो कर्तव्य हैं वो क्या है मंडेला जी बताते हैं। तो मंडेला मेंशंस दैट एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन, हर व्यक्ति के दो कर्तव्य तो होते ही हैं। द फर्स्ट इज टू हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन। जो पहला कर्तव्य है उसकी जो ड्यूटी है अपने परिवार के प्रति, इसमें पेरेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं, पत्नी आती हैं। एंड द सेकेंड ऑब्लिगेशन इज टू हिज पीपल, लेकिन जो दूसरा कर्तव्य है वो हमारे लोगों के प्रति होता है, अपने कम्युनिटी मतलब समुदाय के प्रति होता है, एंड हिज कंट्री, और अपने देश के प्रति होता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज ए बॉय एंड एज ए स्टूडेंट? हाउ डज ही कॉन्ट्रास्ट दीज ट्रांजिस्टरी फ्रीडम विद द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम? मंडेला जी के लिए फ्री होने का क्या, आज़ाद होने का मतलब, एक जब लड़के थे वो बचपन के समय क्या था, जब एक स्टूडेंट थे तो उस समय क्या था, और ये ट्रांजिस्टरी मतलब अस्थायी जो आज़ादियाँ हैं इसकी तुलना किस तरह करते हैं वो आधारभूत और सम्मानी स्वतंत्रता के साथ, बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम। एंड द आंसर इज, लाइक एनी अदर किड फॉर मंडेला फ्रीडम मीन टू मेक मैरी एंड एन्जॉय द ब्लिसफुल लाइफ। सभी जब वो बच्चे थे तो उनको लगता था कि स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि भाई आगे जाके विवाह करना है और आनंदमय अपना जीवन बिताना है। वंस वन बिकम्स एन एडल्ट, जब वो एडल्ट हो गए, वयस्क हो गए, एंटिक्स ऑफ चाइल्डहुड लुक लाइक ट्रांजिस्टरी। एंटिक यानी होता है हरकतें बचपन की, एंटिक्स ऑफ चाइल्डहुड बचपन की हरकतें उनको एक अस्थायी दिखाई देने लगी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द चाइल्डिश एक्टिविटी आर वेस्टफुल। जो बचपन की जो भी क्रियाएं हैं उनको व्यर्थ लगी। फ्रॉम एन एडल्ट पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव मतलब सोच, मत, कि एक जो वयस्क व्यक्ति की जो सोच होती है एडल्ट व्यक्ति की, उसको लगता है कि बचपन की जो इच्छाएं हैं, आते हैं, क्रियाएं हैं, ये सब तो बेकार थी। वंस यू आर एडल्ट, जब आप जवान होते हैं, यू हैव टू अर्न ए लाइवलीहुड टू ब्रिंग द बैक ऑन होम। आपको अपना घर चलाने के लिए क्या है, मेहनत करनी पड़ती है, रुपए पैसे कमाने पड़ते हैं। इट ओनली देन व्हेन यू गेट एन ऑनरेबल एग्जिस्टेंस इन द फैमिली एंड इन द सोसाइटी। तो आपको बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम तभी प्राप्त होती है जब आपको एक ऑनर मिले, आपको एक ऑनरेबल एग्जिस्टेंस मिले, आपका अस्तित्व, सम्मानजनक आपका अस्तित्व हो अपने परिवार में भी और अपने समाज में भी, वो कहलाएगी आपकी बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3, डज मंडेला थिंक द ऑपरेसर इज फ्री? वाई नॉट? मंडेला क्या सोचते हैं कि ऑपरेसर कौन होता है? जो अत्याचारी। अत्याचारी क्या मंडेला की नज़रों में क्या वो आज़ाद है? तो उन्होंने कहा है कि नहीं है। तो क्यों नहीं, इसका आंसर देना है कि मंडेला डज नॉट थिंक दैट द ऑपरेसर इज फ्री बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम एन ऑपरेसर इज ए विक्टिम ऑफ हेट्रेड। वो भी फ्री नहीं है मंडेला जी के अकॉर्डिंग। उनको लगता है कि ऑपरेसर है वो भी एक तरह से विक्टिम है, वो भी एक पीड़ित है। किस चीज़ के? नफरत के द्वारा, नफरत ने उनके ऊपर कब्जा कर लिया है, तो वो भी एक तरह से विक्टिम है हेट्रेड के। हु इज बिहाइंड द बार्स ऑफ, वो भी जेल की सलाखों के पीछे बंद है, लेकिन कौन सी सलाखों के पीछे बंद है? वो ऐसी बार्स के पीछे बंद है। प्रिजुडाइस से आने होता है अन्याय, एंड नैरो माइंडनेस यानी होता है संकीर्ण विचारधारा। इसके ऐसी सलाखों के पीछे बंद है अत्याचारी भी। ही रियलाइज दैट बोथ द ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड आर रॉब्ड टू देयर ह्यूमैनिटी एंड पीस। वो कहते हैं कि दोनों, अत्याचार सहने वाला और अत्याचार करने वाला, ऑपरेसर हो चाहे ऑपरेस्ड हो, उनसे ह्यूमैनिटी यानी मानवता और शांति को छीन लिया गया है। नाउ मूव टू क्वेश्चन आंसर ऑफ पेज नंबर 24, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, why did such a large number of international leaders attended the inauguration? What did it signify the trump of?
तो क्यों इतने सारे लीडर्स इकट्ठे हुए थे और क्या इससे संकेत मिलता है? काफ़ी बार इस बारे में बात हो गई है, फिर भी देखते हैं कि टू बी द पार्ट ऑफ इनॉग्रेशन इंटरनेशनल लीडर शोड ए गेस्चर ऑफ सॉलिडरिटी फ्रॉम इंटरनेशनल कम्युनिटी टू द आइडिया ऑफ एंड ऑफ अपार्थेड। जो अपार्थेड एंड हुआ, रंगभेद की नीति समाप्त हुई, तो ये एक तरह से गेस्चर था, एक तरह से एक संकेत था सभी अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का कि भाई हम दक्षिण अफ्रीका के साथ हैं। अब जो यहाँ से जो एक नए डेमोक्रेटिक नेशन का जो बॉर्न हुआ है, जन्म हुआ है, उसके लिए एकता प्रदर्शित करने के लिए आए थे सब। इट वॉज द सिग्निफिकेंस ऑफ द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। अच्छाई पे बुराई का प्रतीक का संकेत था ये, जो अंतर्राष्ट्रीय लीडर इकट्ठे हुए थे। एंड ट्रम्प ऑफ इट टॉलरेंट सोसाइटी। टॉलरेंट मतलब सहिष्णु, जो किसी पे अत्याचार नहीं करती, ऐसी सोसाइटी की विजय का प्रतीक था। विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ कोई भेदभाव नहीं होता, ऐसे समाज का, ऐसी सभ्यता का वहाँ पे अब गठन होने जा रहा था, इसलिए सभी लीडर्स वहाँ आए थे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट डज मंडेला मीन व्हेन ही सेज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट हु हैव गॉन बिफोर हिम। जब मंडेला ये कहते हैं कि जो भी देशभक्त जो बलिदान हो गए इस रंगभेद की नीति के खिलाफ संघर्ष करते हुए, उन सबका मैं सम हूँ, योग हूँ, तो इसका क्या अर्थ है? बाई सेइंग दैट ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट, मंडेला वांट टू पे हिज ट्रिब्यूट टू ऑल द पीपल हु हैव सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर द सेक ऑफ फ्रीडम। आज़ादी खातिर जिन लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए, उन सबको ट्रिब्यूट देना चाहते हैं मंडेला, अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। He says that he is grateful to those who had gone before him because those heroes of past have paved the path of cooperation and unity for him। वो कहते हैं कि वो ग्रेटफुल हैं, बहुत कृतज्ञ रहेंगे हमेशा, क्योंकि ये जो लीडर जो चले गए, जिन्होंने प्राण त्याग दिए, उन्होंने हमको कॉपरेशन और यूनिटी फॉर हमको सामुदायिक रूप से और एक कर दिया। हम लोग ने संघ बना के एकत्र होके हमने संघर्ष किया। देयरफॉर ही कुड ट्राई टू कम टू पावर टू ब्रिंग इक्वलिटी फॉर हिज पीपल विद देयर सपोर्ट। ताकि हम लोग अब सत्ता में आ सकें, अब सत्ता में तो आ गए हैं, तो अब लोगों की इक्वलिटी के लिए, समान सबके लिए रूल्स रहेंगे, राइट्स रहेंगे, लॉ रहेंगे और अपॉर्चुनिटी भी सबके लिए समान रहेंगी। ये उनके ही सपोर्ट के कारण संभव हुआ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, would you agree that the depth of operation create height of character? How does Mandela illustrate this? Can you add your own example to this argument? जब वो कहते हैं कि जितना ज़्यादा अत्याचार होगा, हाइट ऑफ डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, जितने ज़्यादा अत्याचार होगा उससे उतने ही अच्छे कैरेक्टर का जन्म होगा। उच्च व्यक्तित्व वाले लोगों का, श्रेष्ठ व्यक्तित्व का जन्म होता है जब जब भी अत्याचार हुए हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। अब आप इसको समझ सकते हैं। इसी आंसर दिया कि आई एग्री विद द स्टेटमेंट दैट डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट ऑफ कैरेक्टर। जितना ज़्यादा अत्याचार होगा उतने ही अच्छे तरीके से व्यक्तित्व निर्माण होगा। नेल्सन मंडेला इलस्ट्रेट दिस बाय गिविंग एग्जांपल ऑफ ग्रेट हीरो ऑफ साउथ अफ्रीका लाइफ Oliver Tambo, Walter Sisulu and other who were inspired to sacrifice their life in the long freedom struggle। ये नाम जो दिए थे नेल्सन मंडेला ने कि हम लोग पर अत्याचार हो रहे थे, तो ये महान व्यक्तित्व का जन्म हुआ था उस समय। इन लोगों ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया, इनका व्यक्तित्व बहुत महान था। अब ये भी पूछा है कि आप अपना एग्जाम्पल बताएं, इंडिया के रूप में लीजिए आप। इंडिया इज फुल ऑफ सच एग्जाम्पल, ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है भारत। ड्यूरिंग आवर फ्रीडम स्ट्रगल there was a galaxy of leader of great character and the operation of British rule created and encouraged people of noble character। कि जब हम पे अंग्रेजों के अत्याचार हुए थे तो इस तरह के जगमगा रहा था पूरा देश हमारा, इस तरह के महान व्यक्तित्व जिसमें महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह एंड मनी मोर, बहुत सारे नाम और लिए जा सकते हैं। जितने अत्याचार हुए तो ये श्रेष्ठ व्यक्तित्व हमारे सामने आए। इफ़ वी कंपेयर देम विद द क्वालिटी ऑफ पॉलिटिकल लीडर इंडिया इज हैविंग टुडे, कि आज वर्तमान में जो राजनेता हैं इनके साथ अगर हम तुलना करें इन महान व्यक्तित्वों की, तो हमको आसानी समझ में आ जाएगा कि देन नेल्सन मंडेला सूम टू बी एब्सोल्युटली राइट।
नेल्सन मंडेला एकदम सही कहते हैं, क्योंकि अभी कोई अत्याचार दमन, कोई हम पर अत्याचार कर नहीं रहा है, हम गुलाम हैं, तो हमारे नेता वैसे उस श्रेष्ठ व्यक्तित्व जो उस समय थे नेताओं में, वैसे हमको एक भी नेता इस समय दिखाई नहीं देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ डिड मंडेला अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज एंड एक्सपीरियंस? विथ एज एंड एक्सपीरियंस मंडेला अंडरस्टूड द रियल मीनिंग ऑफ फ्रीडम। प्रश्न है कि आज़ादी के प्रति उनकी जो समझ थी मंडेला की, वो किस तरह उम्र और अनुभव के आधार पर बदलती गई मंडेला जी की। तो मंडेला अंडरस्टूड द रियल मीनिंग ऑफ फ्रीडम, उनको आज़ादी का सही मतलब समझ में आया उम्र बढ़ने के साथ साथ और अनुभवों से। एज ए यंग बॉय ही थॉट दैट ही वॉज बॉर्न फ्री एंड बिलीव दैट एज लॉन्ग एज ही ओबेड हिज फादर एंड अबेडेड बाई द कस्टम ऑफ हिज ट्राइब ही वॉज फ्री इन एवरी पॉसिबल मैनर। कि जब उनको लगता था बचपन में कि जब तक वो अपने पिताजी का आज्ञा का पालन करेंगे और उनकी जो जाति थी उसके रीति रिवाजों का पालन करेंगे, तब तक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एक बच्चे के रूप में क्या, यही सब तो समझाया जाता है। एज ही ग्रू ओल्डर, जब वो बड़े हुए, फ्रीडम टू रेस्ट ए फैमिली एंड फ्रीडम टू अर्न लाइवलीहुड स्टार्टेड डोमिनेटिंग हिज थॉट। तो उनके विचारों, जो बचपन वाले विचार थे वो गायब हो गए, अब डोमिनेट करने लगे ऐसे विचार कि भाई मुझको अपने परिवार को चलाना है, अपने पेरेंट्स को, अपनी पत्नी को, बच्चों को देखना है और अपने लिए जीवन यापन करना है। ये मतलब हो गया फ्रीडम का। जब कुछ और समझ में आ गया, ग्रेजुअली ही रियलाइज दैट ही वाज, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे उनको ये समझ में आया कि ही वाज सेल्फिश ड्यूरिंग हिज बॉयहुड, कि वो अपने लड़कपन के दिनों में स्वार्थी थे। He slowly understood that it was not just his freedom that was being curtailed, मतलब curtail यानी होता पर्दा कराना या कम कर देना। धीरे धीरे उनको समझ में आया कि न केवल उनकी स्वतंत्रता को छीन लिया गया है, बट द फ्रीडम ऑफ ऑल ब्लैक्स, सारे अश्वेत लोगों की स्वतंत्रता को एक तरह से छीन लिया गया है, कम कर दिया गया है। इट वॉज द फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड प्रेजुडिस, ये किस तरह की स्वतंत्रता नहीं थी उनको, और ये स्वतंत्रता से इतनी ही थी कि डर था और अन्याय था। एज एंड एक्सपीरियंस वाइडन हिज पर्सपेक्टिव ऑफ फ्रीडम, अनुभव ने और उनकी आयु जैसे बढ़ रही थी, वाइडन मतलब इसको चौड़ा कर देना, द पर्सपेक्टिव मतलब सोच, आज़ादी के प्रति उनकी सोच को और ज़्यादा उसमें विस्तृत आयाम मिला। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? किस तरह आज़ादी की भूख ने उनका जीवन बदल दिया? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंडेला रियलाइज इन हिज यूथ, जब वो जवान थे तब उनको समझ में आया कि दैट इट वाज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम दैट वाज बीइंग कर्टेल्ड, कि उनकी ही स्वतंत्रता को ढांक नहीं दिया गया है या कम नहीं कर दिया गया है, बट द फ्रीडम ऑफ ऑल ब्लैक्स, सारे अश्वेत लोगों की स्वतंत्रता के साथ भी यही हुआ है। दिस चेंज द फियरफुल मैन टू ए फियरलेस रेबल, रेबल यानी होता है विद्रोही, क्रांतिकारी। तो एक फियरफुल, डरने वाले व्यक्ति को एक फियरलेस, निडर विद्रोही में बदल दिया इस सोच ने। ही सेक्रीफाइड द कंफर्ट ऑफ ए सेटल्ड फैमिली, जो उनका परिवार था सेटल्ड था, सारे आराम थे, उनको कंफर्ट थे, उनका उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया, त्याग कर दिया, टू फाइट फॉर ए ग्रेटर कॉज, एक महान कार्य के लिए फाइट करने के लिए, लड़ने के लिए। ही ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड दिस चेंज हिम, उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की और इससे क्या हुआ, इस बदलाव आया। ए फ्राइटन यंग मैन, एक डरपोक नौजवान को एक बोल्ड वन में बदल दिया, एक बहादुर व्यक्ति में बदल दिया। हु फॉट अगेंस्ट रेशियल प्रेजुडिस, जिन्होंने जातिगत भेदभाव अन्याय के लिए कई वर्षों तक संघर्ष किया, कई वर्षों तक जेल में रहे, अत्याचार सहे। सो वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन आंसर, ऑल क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 2। आई होप you already note these question answer on your notebook and learn it also. So be study and stay at home, be safe. Thank you very much.